नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने अलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य समंतवद्धाचार्य महाराज की जय। शिवानी माता की जय। अभी यहाँ पर जो स्वाध्याय चल रहा है इस श्रावक के 8 मूल गुणों का। श्रावक का मतलब जो भी सभी इसमें मनुष्य पर्याय के जो जीव हैं, जो साधर्मी हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, स्त्री पुरुष आदि सभी इसमें आ जाते हैं कि उनको कौन कौन से मूल गुणों का पालन करना चाहिए। मूल गुणों का मतलब होता है कि मुख्य रूप से ये गुण उनके अंदर होने ही चाहिए, तभी वो श्रावक की श्रेणी में आते हैं। और यदि ये इन गुण उनमें विद्यमान नहीं है तो वो श्रावक कहलाने, गृहस्थ कहलाने के योग्य नहीं है। फिर तो वो एक साधारण व्यक्ति है कि बस यूं ही जन्म लिया, यूं ही जन्म लेकर चले गए, बाकी जीवन पूरा व्यर्थ चला गया। यदि उस श्रावक के जीवन में, श्रावक की गृहस्थ के जीवन में ऐसे 5 मूल गुणों यदि उसने अंगीकार नहीं किए हैं तो वो अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवाया मानना चाहिए। अब इन मूल गुणों में आचार्य भगवान ने जो समंतवद्धाचार्य महाराज हैं, उन्होंने पंचम काल के जीवों पर बहुत दया करी। यानी आज से कितने साल पहले उन्होंने, सैकड़ों साल पहले ग्रंथ की रचना की, तो उस समय उस वर्तमान में कोई भी इतना मद्य को ग्रहण करने वाले या मद्यपान करने वाले गिनतियों के लोग होते रहे होंगे। लेकिन उन्हें पता था कि जैसे जैसे पंचम काल बढ़ेगा वैसे वैसे मद्यपान करने वाले और मद्य को धारण करने वाले संख्या जीवों की बढ़ती जाएगी। और आज हम देख भी रहे हैं कि जो कभी मुंह छुपा के व्यक्ति शराब पीता था या मुंह छुपा के सिगरेट पीता था या मुंह छुपा के कोई नशा करता था, किसी को पता नहीं लग जाए, अब तो सोशल स्टेटस बन गया है। अब ये क्या बन गया है? सोशल स्टेटस। यदि किसी धनाढ़ की शादी है बच्चे की और वो कॉकटेल पार्टी की स्टॉल अलग से नहीं लगाए तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। ये तो माहौल बन चुका है आज के समय में कि हम भी तो जाते हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, आपने किस धर्म में जन्म लिया और किस धर्म में आपका पालना हो रहा है और कहाँ आपकी गति होने वाली है, कुछ तो सोचो। तो आचार्य भगवान ने कहा कि पंचम काल का जीव इतना भ्रष्ट हो जाएगा, इतना मति भ्रष्ट हो जाएगा, सबसे पहले वो मद्यपान करेगा। सबसे पहले कुछ भी नहीं करेगा, शौक, उसको अपनी स्टेटस समझेगा मद्यपान करने को। ये पंचम काल का जीव, इसलिए उन्होंने अपने श्लोक में सबसे पहले मद्य मांस सम मधु त्याग, पहली वर्ड उन्होंने मद्य को लिया, मधु को सेकंड लिया, मांस को और भी पीछे लिया सबसे पहले। क्योंकि मद्य जो है ना, जो नशा जो होता है, बाकी सारे काम तो अपने आप हो जाते हैं। एक बार जीव जो व्यक्ति होता है वो शराब पी ले, बाकी सारे ऐप तो उसमें ऑटोमेटिकली फिर वो द्वार उसके खुलते चले जाते हैं और जितने भी ऐप हैं उसके अंदर, जितने भी गलत चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आती चली जाएंगी। उनको बुलाने की, उनको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने सबसे पहले अपने श्लोक में मद्य को कहा कि हे श्रावक, तो मद्यपान मत करना। इस पंचम काल बहुत दुखदायी है, वो इतना दुखदायी है, उसके बाद भी यदि तूने मद्यपान किया, कोई भी ऐसा नशा किया जिसके प्रति तू आसक्त हो गया, तो तेरी दुर्गति तय है, तुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। और भगवान तक दुर्गति का होना निश्चित है। साफ उन्होंने इसमें लिख के दे दिया रत्न श्रावकाचार में। और इसलिए कहा गया कि यदि कोई भी ग्रस्त है, श्रावक है, तो उसे रत्नकर्ण श्रावकाचार का अध्ययन जीवन में अवश्य करना चाहिए। चाहे वो कुछ पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन रत्नकर्ण श्रावकाचार जब भी समय मिले मंदिर में या घर पर, उसे इसको बार बार पढ़ते रहे। ऐसा नहीं एक बार पढ़ के रख दिया, बार बार पढ़ते रहना चाहिए। तो जीवन के साथ भी चलेगा और जीवन के बाद भी चलेगा। यहाँ पर विशेष अर्थ दिया गया कि मूल गुण मुख्य गुणों को कहते हैं। जिस प्रकार मूल जड़ के बिना वृक्ष नहीं ठहरते, उसी प्रकार मूल गुणों के बिना मुनि और श्रावक के वृक्ष नहीं ठहरते। इस प्रकार मूल गुण का वाचन अनिवार्य आवश्यक है। मुनियों के 48 मूल गुण होते हैं, 28 मूल गुण होते हैं।
मुनि महाराज के 28 मूल गुण बताए गए। यदि एक भी मूल गुण में शिथिलता आती है या अत्याचार आता है तो उनकी जो मुनि दशा है वो डगमगाने लगती है। श्रावकों के 8 मूल गुणों का उल्लेख कई प्रकार से मिलता है। अलग अलग आचार्य हुए, उन्होंने संख्या तो 8 ही रखी, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से व्याख्या किया गया। कैसे किया गया कि सबसे पहले उल्लेख ग्रंथकार समंतभद्र स्वामी का है। सबसे पहले समंतभद्र स्वामी, जो समंतभद्र स्वामी महाराज थे, उन्होंने पंचम काल के जीवों पर सबसे अधिक उपकार किया और उसके बाद फिर और भी आचार्य हुए तो उन्होंने उनकी अलग अलग तरह से व्याख्या की, लेकिन उल्लंघन नहीं किया। कैसे कि सबसे पहले समंतभद्र स्वामी ने कहा, उन्होंने यहाँ भी देखो मद त्याग, सबसे पहले मद त्याग करना, माँ, मधु और अहिंसा आदि 5 अणुव्रत जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। इसका अभिप्राय ऐसा जान पड़ता है कि मुनियों के 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत सम्मिलित हैं, तो गृहस्थों के 8 मूल गुणों में 5 अणुव्रतों को स्थान दिया गया। ये हमारे जीवन में होते हैं, मनुष्य के जीवन में तो ये अणुव्रत होते हैं, अहिंसा आदि, लेकिन मुनि महाराज जो होते हैं ये महाव्रत पालते हैं, क्योंकि ये कोई भी गृहस्थ का कार्य करते नहीं, इसलिए इनका महाव्रत पल जाता है। लेकिन गृहस्थ है तो उसको खाना भी बनाना है, नहाना भी है और भी काम करने हैं, तो इसलिए उनके व्रतों को अणुव्रत, अंश, अणु का मतलब व्रतों का अंश पालना, लेकिन शुरुआत हो जाती है। मध्य त्याग आदि यद्यपि अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत हो जाते हैं तथा विशेषता बतलाने के लिए उनका पृथक से उल्लेख किया है। हालांकि अहिंसा जो अणुव्रत लेता है उसमें ऑटोमेटिकली मध्य त्याग आ जाता है, क्योंकि जो अहिंसा व्रत का पालन करेगा अणुव्रत का, वो मद आदि से तो वैसे ही बचे रहेगा, क्योंकि यदि वो मदपान करता है तो अहिंसा अणुव्रत का भी पालन संभव नहीं है, मति भ्रष्ट हो जाएगी मदपान करते ही। इसलिए लेकिन फिर भी आचार्य भगवान ने कहा कि ये पंचम काल का जीव बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, पंचम काल का जीव बहुत चतुर है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेगा। उसने कहा नहीं, तो अहिंसा व्रत में नहीं समझ रहा है तो मैं तेरे को अलग से बोल रहा हूँ कि मत का त्याग कर, स्पष्ट रूप से कह दिया। और आज ये बिल्कुल सही लगता है कि उन्होंने जो जितने दूरदृष्टि थे कि इस समय को देखते हुए, मतलब आप देखो कि हिंदुस्तान में आज जो मद्य पदार्थ हैं, तम्बाकू है, गुटखा है, बियर है, शराब है, इसकी कितनी डिमांड बढ़ गई है। सैकड़ों % डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां तो बना नहीं पा रही हैं, विदेश से भी आ रही हैं, और सरकार भी इसमें अपनी कमाई का जरिया, इसमें मतलब सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि सरकार अपनी कमाई का जरिया इन मद्यपानों में ढूंढती है। कुछ और कोई जरिया नहीं दिखता, अच्छे कार्यों में दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा मिल रहा है, क्या जरूरत है दिमाग लगाने की, मरने दो, जो मर रहा है, पीने दो पी रहा है, हमारा क्या जा रहा है। तो आपने दिल्ली में देखा होगा कि जैसे कोविड में दुकान खुली तो 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। ये यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये सब बताया। तो और महाराजाओं ने इसमें क्या कहा, जिनसेन के परवर्ती आचार्यों ने भी सरलता करते हुए 5 अणुव्रत के स्थान पर 5 उदंबर फल ले लिए। बहुत से महाराजाओं ने 3 मकार और 5 उदंबर फलों को बताया, लेकिन जो समंतभट्टाचार्य हैं उसने सबसे ज़्यादा जोर दिया मध्य, मास, मधु। 3 मकार तो सबने लिए, ये 3 मकार जो होते हैं मध्य, मास, मधु, ये तो सब ने लिए। बाकी की जो 5 हैं जो इन्होंने अणुव्रत लिए तो इन्होंने 5 उदंबर फल ले लिए। इसके सिवाय पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में एक मत का और भी उल्लेख किया, जिसके आधार पर उन्होंने मद, मास, मधु, इन्होंने 3 तो लिए, लेकिन उसके बाद रात्रि भोजन, पंचफली त्याग, आप स्मृति, देवदर्शन, जीव दया, जलगालन, ये उन्होंने थोड़ा सा इसमें हेर फेर कर दिया। गुण इन्होंने भी 8 रखे। गृहस्थान की रक्षा करने के लिए इन 8 गुणों का पालन करना उचित है। 8 मूल गुण का पालन करने वाला ही जैन धर्म की देशना का पात्र होता है। जो 8 मूल गुण का पालन करता है वो ही जैन धर्म की देशना, यानी जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको पालने वाला होता है। यही नहीं, गृहस्थ की संज्ञा भी इसी मनुष्य को तभी प्राप्त होती है। यही इन गुणों का 8 गुणों का पालन कर रहा है तभी वो गृहस्थ है, श्रावक है, अन्यथा वो एक साधारण मनुष्य है। जब तक 8 मूल गुणों का पालन करता है, तो यहाँ पर ये बहुत इन्होंने जोर दिया कि 8 मूल गुणों का पालन कैसे करना है। अब यहाँ कह रहे हैं दिग्व्रत मन नर्क दंड व्रतम चय
भोगोपभोग परिमाणम अनुग्रहणा गुणानाम माख्यंती गुणव्रतान्यान्या। आर्या यानी तीर्थंकर देव आदि उत्तम पुरुष गुणानाम मूल गुणों की वृद्धि करने के लिए अणुव्रताम वृद्धि करने के लिए दिग्व्रतम दिग्व्रत को, अनर्थ दंड व्रतम अनर्थ दंड व्रत को और भोगोपभोग भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुणव्रतानी गुणव्रत कहते हैं। तो 3 यहाँ पर गुणव्रत शुरू होते हैं, इनको अपन कल पढ़ेंगे। या क्या करें, गुणव्रत है दिग्व्रत आदि अनर्थ दंडव्रत व्रत प्यारा भोग भोग परिमाण तथा है रहा तीसरा व्रत धारा। विमल बनाते कमल बनाते सकल मूल के गण को ही ताड़ते इसका नाम इसी से आज बताते भवजन को। कल विस्तार से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।